हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स करेंगे। आपका क्लास 7 चैप्टर 9 मेंस्ट्रुएशन है। नहीं, पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया, इस चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया, इसकी एक्सरसाइज आपकी 9.1 क्वेश्चन नंबर 4 इसका फर्स्ट पार्ट होगा। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू हमें इसकी निकालनी है। तो देखिए आप यहां से टेबल देखिए, इसकी टेबल क्या है, ये आपकी टेबल है 9.1 कौन सी होनी है 9.1। तो ये 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 होगा। कौन सा 4। तो देखिए आप यहां से ये दिया है, क्या दिया है, बेस दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट बेस बी से डिनोट करेंगे 15 सेंटीमीटर। हाइट अननोन है, एरिया कितना है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसकी बात हो रही है, ट्रायंगल की। तो देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे। सिंस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। हाफ बेस 15 सेंटीमीटर है, हाइट क्या है, एरिया कितना है 87। एरिया की जगह क्या लिखेंगे 87, बेस की जगह क्या लिखेंगे 15, हाइट अननोन है। अब ये देखो, अब ये कट नहीं रहा, 15 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां पर। तो 7 2 जा 14, 8 2 जा 16 और 174। ये कितना आएगा इधर 15, ये आ गया 15 सेंटीमीटर, बाद में लगा देंगे 15 सेंटीमीटर को बाद में लगा देंगे। अब ये कितना आ गया 174 अपॉन 15 नीचे आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। एच 7 + 4 11 + 1 12, 12 2 से 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, 2 बचा, वो 4 24 हो जाएगा, 3 8 जा 20, 58 अपॉन 5 एच आया। अब आप 58 को 5 से डिवाइड कर दो तो 11.6 आएगा, 11.6। तो 11.6 सेंटीमीटर हाइट आ गई। डिवाइड तो आता होगा, आई होप आपको। 5 बन जा 5, 5 में से 5 गया 0, 8 5 बन जा, ये 8 आएगा, 5 बन जा 5, फिर 8 में से 5 जाएगा 3, ये 0 ले लेंगे, 11 5 6 या 30 आ जाएगा। तो 11.6 ये आपका आंसर आ गया। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या है। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। ये क्लियर दिख रहा है आपको, ये वाला।
देखिए अब आप बी पार्ट, बेस अननोन है, क्वेश्चन मार्क है, हाइट को ऐसे डिनोट करेंगे 31.4 मिलीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा होता है। एरिया कितना है 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करिए। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ये कितना है एरिया 1256, 1/2, बेस अननोन है, हाइट 31.4। 31.4 को 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, 1 ये कैरी किया, 2 5 गया 10, और ये 1 और ये 4, ये जो 4 लिया है पॉइंट के बाद लिया है, 2 7 जा 14, ये आपका माइनस करोगे 0। इसे डिवाइड करने से आपका आया कितना आया 31.4, 31.4 डिवाइड कर दिया 2 से, तो यही आएगा आपका 15.7 आ गया। इसे डिवाइड करके 15.7 आएगा। अब आगे बढ़ो, अब ये आएगा 1256, अब 15.7, ये नीचे आ जाएगा और ये इधर आएगा आपका बी, बी अननोन है जो निकालना है आपको। आगे से करोगे आप थोड़ा, तो अब देखो यहां से 1256 157, ये ऊपर जाएगा, डेसिमल हटाएंगे ना, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो ये आपका वहां पर जाएगा, तो ये पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट हट जाएगा तो 10 लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1256 10 0, अब इसे हमें डिवाइड करना है, 1256 को इससे डिवाइड करेंगे तो विड्थ हमें कितनी आनी है, इसको हम सॉल्व करेंगे। विड्थ तो 1256 है, 1256 को 57 से डिवाइड करो, 157 से डिवाइड करो 8, ये 8 आएगा, ये कितना आएगा 8 आएगा, 157 8 जा, अब 8 का 10 से मल्टीप्लाई होगा 80, मिलीमीटर आएगा, क्या आएगा मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर है। इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो गया। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। कौन सा पार्ट, थर्ड। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट देखिए क्या है। हाँ जी, बेस दिया है 22 सेंटीमीटर, हाइट क्वेश्चन मार्क, एरिया 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए आप, ये दिया है ना, क्लियर पढ़ा जा सकता है, आप पढ़ लीजिए इसको, ये है दिया है ना आपको। हाँ जी,
बेस 22 सेंटीमीटर, हाइट अननोन है, एरिया भी। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, ये होता है। अब देखेंगे आप यहां से एरिया 170.5, हाफ बेस 22, हाइट अननोन है 22, 2 से डिवाइड होगा 11। अब ये नीचे आ जाएगा 170.5, 11 नीचे आ जाएगा, इसकी हाइट निकालनी है। तो 170.5 को 11 से डिवाइड करोगे, 11 बन जा 11, ये 6 आएगा, 11 5 जा 55, माइनस करेंगे तो ये 5 आएगा। अब ये पॉइंट लेंगे, पॉइंट के बाद ही तो ये नंबर है 5, ब्रिंग डाउन किया, 11 5 जा 55, ये आपका 15.5 आ गया। तो h इक्वल टू कितना आ गया आपका, h इक्वल टू हाइट 15 इसे डिवाइड करेंगे तो 15.5, तो h इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर, ये आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, इसे अरेंज कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। आप देखिए 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है PQRS इज अ पैरेललोग्राम, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। 9.4 फिगर बनी हुई है, फिगर ऐसे बनी हुई है जैसे ए है आपका PQ और ए है और यहाँ पर ए है, ऐसे फिगर बना हुआ है। ये यहाँ पर एक पैरेललोग्राम में PQRS पैरेललोग्राम है। ये Q से A एल्टीट्यूड है, Q से A एल्टीट्यूड है ये यहाँ पर, और इसका n नाम दिया हुआ है A, और ये परपेंडिकुलर है, और दूसरा एल्टीट्यूड A दिया हुआ है जिसका नाम m है, ये एल्टीट्यूड है। तो यहाँ पर ये 7.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7.6 सेंटीमीटर दिया है। अब हम देखते हैं कि क्या है इसमें, पूरा मामला क्या है। तो हम देखेंगे इसे, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर 9.14 ये दी है, फिगर दिख रही है आपको, फिगर दी है। PQRS is a parallelogram, QM is the height from Q to SR, QM हाइट है SR के ऊपर है, 7.6 सेंटीमीटर दी हुई है। SR 12 है, SR कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और QM कितना है, QM है 7.6 सेंटीमीटर। फाइंड, पहले में क्या निकालना है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS, क्या निकालना है PQRS का एरिया। तो ये पढ़ लिया हमने, PQRS का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो बेस इसमें क्या है, SR दिया है ना 12, SR 12 दिया है, तो बेस हम यहाँ पर SR लेंगे और हाइट इसमें QM लेंगे। क्यों, ये दोनों चीजें गिवन में। SR कितना है 12 सेंटीमीटर, QM कितना है 7.6 सेंटीमीटर। अब आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा 12 और 7.6, इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 12 इंटू किसका 7.6, इसका मल्टीप्लाई करो तो ये 91.2 कितना आएगा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किसका आ गया PQ
RS, ये पैरेललोग्राम का आ गया। इसमें बेस ये वाला दिया था 12 सेंटीमीटर, ये बेस हमने ले लिया और ये हाइट थी, हाइट हमने इसको ले लिया, एरिया निकाल दिया। अब दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं वो QN निकालना है। दूसरे पार्ट में क्या निकालना है? QN। अगर PS 8 सेंटीमीटर है, PS दे दिया आपकी बार, क्या दे दिया? PS। दूसरा पार्ट हम करेंगे तो देखिए अब आप फिगर वही है। सेकेंड पार्ट में इफ PS कितना दे दिया? 8 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड करना है PS 8 सेंटीमीटर, QN फाइंड करना है, QN। तो QN क्या है? PS कितना दे दिया? PS बेस हो गया आपकी बात 8 सेंटीमीटर, ये वाला पूरा कितना दे दिया? 8 सेंटीमीटर दे दिया। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम वी नो दैट बेस इनटू हाइट, इसी में हम यूज करेंगे और यूज करने के बाद हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो एरिया अभी क्या था? दिया है, निकाल के दिया है आपने 19.2। बेस PS कितना है? PS। और हाइट क्या है? QN। अभी हमने बताई थी फिगर में। तो 91.2 PS बेस 8, QN निकालना है। तो 91.8.2 ऐसा है, कितना है? ये है 91.2, 8 और ये QN आ गया 91.2। इसको डिवाइड कर दो 8 से, 8 बन जा 8 और इसमें से जाएगा तो 1, 8 बन जा 8, माइनस करो क्या आएगा? 3। अब 8 ले लो, ये डेसिमल के बाद है तो 8 4 जा 32, तो कितना आया? 11.4। इसे कट करके 11.4 आ गया। क्या आ गया? 11.4। इसे कट कर दो 11.4, तो 11.4 ये QN आ गया। तो QN इज इक्वल टू जो एल्टीट्यूड और हाइट है वो 11.4 आ गई। क्या आ गई आपकी? 11.4। तो हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा कर दिया? इसमें 5th वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बस इसमें 6 और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? DL BM आर द हाइट्स ऑन साइड AB एंड AD। अब इसमें फिगर दिया हुआ है। फिगर क्या है? ऐसे दिया है फिगर, देखिए इस तरीके से है फिगर। ये पैरेललोग्राम है जिसका नाम है ABCD। ये है और दूसरी हाइट ये है BM। जरा ध्यान से देखो, ABCD पैरेललोग्राम है। ये आपका DL क्या है? एल्टीट्यूड हो गया। DL हाइट, DL हाइट है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड है, BM है हाइट, बेस AD है, यहाँ पर बेस AD है। तो इसमें क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में? तो गिवन में आ जाइए। ये गिवन में एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एरिया दिया है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1470 सेंटीमीटर। AB कितना है आपका? 35 सेंटीमीटर और AD कितना है आपका?
AD है आपका 49 सेंटीमीटर। हाँ जी, फाइंड द लेंथ ऑफ BM एंड DL। BM निकालना है क्वेश्चन मार्क और DL निकालना है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन हम आपको जरा दिखा दें, क्वेश्चन पढ़ लीजिए इस तरीके से। क्वेश्चन है, देखिए DL, ये DL है और BM, ये BM है। हाइट से एक AB पर है, एक AD पर है, रेस्पेक्टिवली पैरेललोग्राम ABCD। द एरिया दिया है 1470। AB कितना है, A से B तक 35 सेंटीमीटर। AD ये साइड दूसरा बेस कितना है 49। फाइंड द लेंथ ऑफ द BM एंड DL। BM और DL एल्टीट्यूड हमें निकालना है। तो हमने यहाँ पर फिगर बना ली है, फिगर बनाई है इस तरीके से, बनी है ना। अब आप देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, B इंटू L। किसकी बात हो रही है, पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट। तो बेस एरिया कितना है 1470। बेस कोई भी बेस ले लो आप, पहले AB ले लो बेस, AB लोगे बेस AB, तब इसके लिए हाइट कौन सी होगी, DL होगी, जो परपेंडिकुलर है उस पर। 1470 AB कितना है, AB गिवन है 35 इंटू DL। तो 1470 35 यहाँ आएगा और ये DL आ जाएगा। या तो डायरेक्ट आप इसे सॉल्व कर लो या 5 से डिवाइड करो। डायरेक्ट सॉल्व करोगे 35 से या 1470 इसे 5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 294 आ गया और 5 7 जा 35। अब 294 को 7 से डिवाइड करो, 294 डिवाइडेड बाय 7 तो 42 आ गया। कितना आ जाएगा 42। या तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो या फिर पहले 5 से कर लो। 42 सेंटीमीटर DL आ गया। DL कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे, DL आ गया, BM निकालेंगे। तो अब BM निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे आप देखिए। अब एरिया 1470 बेस। अब बेस AD लेंगे, क्या लेंगे AD। तब हाइट क्या है AD के पास, BM। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1470 AD कितना है, अब 49 है, कितना 49। BM निकालना है। आगे मूव करो, आगे जब हम मूव करेंगे तो देखिए क्या आता है। 1470 ये 49 नीचे आ गया BM। अब 1470 तो या तो फिर इसे डायरेक्ट डिवाइड कर लो या फिर आप 1470 को 7 से डिवाइड करो। तो 7 से डिवाइड करोगे 210 आएगा। 7 7 जा 49, 7 से कटेगा 7 3 जा 21, ये 30 आ गया। डायरेक्ट कट कर सकते हो तो ये आपका 30 सेंटीमीटर आ गया BM। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। तो BM निकालना था और DL निकालना था, तो BM 30 सेंटीमीटर आ गया। तो इस आपके जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर कौन से किए हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 4 किया, 5 किया, 6 किया ऑफ एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज है ये आपकी 9.1। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स, गॉड जय हिंद।